कि आपको अगर गवर्नमेंट मजबूर है, मियाँ साहब ने तो की काम करन सर जी। सर अगर आपको गवर्नमेंट ऐसे नौकरी से निकाल दे तो आपको कबूल है? नहीं सर, ये तो औखी गल है। नहीं सर, कट दी पागल है गवर्नमेंट, मरियम दी गवर्नमेंट है सर। और सर मजीद क्या कहना चाहेंगे? मजीद ये कहना चाहते, मैं भी कल एहतजाज में शामिल हूँ और इंशाल्लाह उधर अपना भरपूर मौक़िफ़ बयान करेंगे और बताएंगे इस गवर्नमेंट को कि आपके ये जो आपके हथकंडे हैं ना, ये डराने वाले जो सीओज़ को डरा रहे हैं आप, ये जो हमें आप जो है प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप स्कूलों में नहीं होंगे तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपका कोई मुतालबा नहीं माना गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ख़िलाफ़ पंजाब के जितने भी टीचर सरापा एहतजाज हैं जी सर, उनके क्या मुतालबात हैं? 26 सितंबर को डेडलाइन दी गई थी और आज शायद वो सिविल सेक्रेटरी लाहौर में पहुंच रहे हैं और बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे पंजाब के 36 अजला से तमाम टीचर्स आ रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्कूल को भी बंद कर दिया जाए तो इस एहतजाजी तहरीक को जब ये ज़ोर पकड़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगे, इस तहरीक को कैसा ले रहे हैं? सर मेरा तो मौक़िफ़ ये है, रियासत जो होती है वो माँ होती है। जैसे माँ अपने बच्चों को खिलाती पिलाती है, उनका ध्यान करती है, ऐसे रियासत की ये अवलीन ज़िम्मेदारी है कि हमारा जो हक़ है वो हमें मिलना चाहिए। रोज़गार देना रियासत की ज़िम्मेदारी है, सेहत देना रियासत की ज़िम्मेदारी है, तालीम देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो ये जो लोगों ने स्कूल बनाने के लिए अपनी अपनी ज़मीनें दी हैं, ये किस लिए दी हैं कि यहाँ स्कूल बनेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, मुफ्त पढ़ेंगे और हुकूमत जो है वो उनको ये राइट मुफ्त देगी। अब जब कि ये हुकूमत ये जो इक़दाम ले रही है, मैं तो ये नहीं अच्छा समझता क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ बात जा रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर ज़रा गौर व गौज़ करे। रोज़गार देना ये रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी होती है। टैक्स जो हमसे हुकूमत ले रही है सारी आवाम से, वो हम पर लगाए, आवाम पर लगाए और उनको ये सेहत देना, तालीम देना ये उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। बाकी रहेगा ये प्रोटेस्ट के लिए लोग इसलिए उठते हैं जब उनके हकूक़ उनसे छीने जा रहे होते हैं। उनका ये आखिरी होता है हल कि हम एहतजाज करेंगे तो एहतजाज की कॉल देंगे तो शायद कि हमारी सुनी जाए। मुहज़्ज़ब कौमों में भी ऐसा बहुत कम होता है कि अगर वो भी देखें कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है फिर सिविलाइज्ड पीपल भी आ जाते हैं एहतजाज के लिए। आपके कहने का मकसद ये है कि ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं ये रियासत के पास उनसे कुछ छीनने नहीं जा रहे बल्कि अपना उनको हक लेने जा रहे हैं, बावर करवाने जा रहे हैं कि हाँ, उनके साथ जुल्म और इस्तेसाल किया जा रहा है और अपने फैसलों पे आप नज़रसानी करें। हाँ जी। और जो उनका हमारे मुलाजमीन जितने भी हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का है, उनका हक बनता है। उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है 60 साल तक, 60 साल के बाद उनकी पेंशन लगती है। तो ये रोज़े अव्वल से चल रही है। तो ये तो नहीं कि अब आप आएँ और ये सब कुछ ख़त्म कर दें। जो 60 साल के बाद बंदा है वो वैसे ही कुछ करने के काबिल ही नहीं रहता, तो उसके लिए ये एक इमदाद बन जाती है कि जो महीने बाद उनकी पेंशन लग जाती है। तो मैं तो इस बात के हक़ में नहीं हूँ और हम सारे जो हैं टीचर्स कम्युनिटी वो इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं कि आप ऐसा जुल्म ना करें। प्राइवेट सेक्टर का तो पहले ही आपको पता है, जो लोगों ने अपने स्कूल या कॉलेज बनाए हुए वो तो पहले ही चल रहे हैं। जो हुकूमत के इदारे हैं वो तो कम अज़ कम प्राइवेट ना करें, वो जैसे चल रहे हैं उनको चलने दें। सज़ा और जज़ा का अमल ले आएँ, प्राइमरी तक इम्तिहान ले आएँ पैक का, मिडल तक ले आएँ इम्तिहान पैक का और उस पर उनकी जो है वो प्रमोशन या सीनियरिटी जो भी है उनको मिलती, वो दूसरी तरक्की जो मिलती है वो बंद कर दें। टीचर्स को ऐसे आप उनको सज़ा और जज़ा, फ़ेल और पास का कंसेप्ट ले आएँ बच्चों में, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। ये मेरा मौक़िफ़ है। जी बहुत शुक्रिया।